तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली क्लास में हम लोग ट्वेल्थ में जो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। थर्ड क्वेश्चंस के पहले चार क्वेश्चंस, थर्ड नंबर के क्वेश्चन के पहले चार क्वेश्चंस आज हम पांचवा से बनाना शुरू करेंगे, फिफ्थ से। तो फिफ्थ का अगर हम फिर से क्वेश्चन से एक बार पढ़ लें कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एज दे मे बी। तो पहला हम यहाँ देख रहे हैं, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग एफ एक्स लिख लिया जाए, और इस फंक्शन को लोग लिखें एक्स का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस की 15। जैसा कि तुम बच्चों को पता है कि इस फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया जाए, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कर देते हैं तो 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, दूसरा लिखेंगे x माइनस 3। अब यहाँ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वह पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। इसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन का होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे 3 लिखा, एक्स माइनस 1 लिखा, अगली बार में एक्स माइनस 3 लिखा, बराबर क्या लिखा, 0 लिखा। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू या तो 1 आ गई या क्या आ गई, 3 आ गई। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना होगा। तो ये हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल का पहला फर्स्ट डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया। अब इस फंक्शन जो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की फंक्शन है एफ डैश एक्स है, उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फिर से लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स होगा। सेकंड डेरिवेटिव 6x लिखो माइनस का 12 लिखो। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग पुट करो 1। पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो। सेकंड डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, माइनस का 12 होगा, यानी माइनस का 6 आएगा जो जीरो से क्या है, छोटा है। यानी ये जो पॉइंट हो गया एट एक्स बराबर 1 पे फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को निकाला जाए तो इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम एफ डबल डैश फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए मेन फंक्शन जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, क्या था भाई, एफ एक्स फंक्शन एक्स का क्यूब माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 6 हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस का 15 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 9 और 10, 10 और 12, 15 मिलके 25, 25 में 6 माइनस कर लेंगे। हमारी 19 जो है ये हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बट वो कौन से पॉइंट पर भाई, x बराबर 1 पे। अब हम लोग एक दूसरा पॉइंट भी है, इस पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। चलिए उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। फिर से हम लिखेंगे एफ डैश एफ डबल डैश एक्स, और इसका एक्सप्रेशन कितना है, 6x माइनस 12। और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर दें कितना, 3। तो 6 3 जा 18, 18 माइनस 12 हो गया, यानी 6 हो गया जो पॉजिटिव है और जो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि एट x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हैज मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अब इस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमें मेन फंक्शन जो है उस फंक्शन में उसकी वैल्यू को पुट कर दी जाए। चलो भाई, मेन फंक्शन कौन है, उसकी वैल्यू में उस फंक्शन के एक्सप्रेशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मेन फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स की क्यूब है माइनस का 6x का स्क्वायर है प्लस का 9x है प्लस का 15 है। इसमें हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। 3 को अगर हम 3 बार क्यूब करते हैं तो 27 आएगा। 9 और 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। 3 से अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, प्लस में आएगा 18 15। 27 27 54 कट गया, 15 आ गया। ये हमारी फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई।
क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और है जो सिक्स्थ पार्ट है। उस सिक्स पार्ट के फंक्शन को हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिक्स पार्ट में सिक्स जो है क्वेश्चंस, उसमें फंक्शन जी एक्स है। जी एक्स फंक्शन की वैल्यू को, फंक्शन के एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो एक्स बाई टू लिख लेते हैं, प्लस में टू बाई एक्स लिख लेते हैं। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जी एक्स एक्स बराबर होगा एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वन बाई टू होगा, प्लस में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव सोच के लिख दो डायरेक्ट। ये इसका डेरिवेटिव टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर होगा। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जी डैश यानी पहली डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर लिखोगे। तो वन बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर है। तो एक्स, सॉल्व करो ठीक से थोड़ा, कि वन बाई टू बराबर क्या हो गया, टू बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई फोर, यानी एक्स की वैल्यू आपकी एक बार आ गई प्लस का टू और माइनस का टू, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट आए, टू और माइनस टू। अब दोनों पॉइंट के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करो कि हमारी फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन जीरो से छोटा है कि जीरो से बड़ा है। तो चलिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा एफ डबल डैश एक्स करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते थे, ये वाला पार्ट तो भाई निगेटिव फ्लैक्स कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव जो होगा प्लस में फोर बाई एक्स की पावर थ्री, सॉल्व करोगे इसका डेरिवेटिव जब करने जाओगे तो एक्स की पावर ऊपर जाकर ये माइनस टू होगा, तब माइनस टू का एक्स की पावर माइनस टू का डेरिवेटिव प्लस का फोर एक्स की पावर माइनस थ्री होगा, जो ऐसे लिखा जाएगा। अब इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू टू रखते हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जैसा कि देखा जा रहा है, यहाँ चार है और दो का क्यूब यानी आठ हो गया, यानी वन बाई टू हो गया जो जीरो से बड़ा है। यानी लिख सकते हैं कि एट एक्स बराबर टू फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब इस मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको मेन जो फंक्शन जी फंक्शन है उसकी वैल्यू में इनपुट टू डाल दो, दो डालोगे तो ये वन हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी दो डालेंगे एक्स की जगह, सॉरी सॉरी दो डालेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ भी दो डालेंगे एक्स की वैल्यू, यहाँ भी दो वन हो जाएगा, वन प्लस वन मिलके टू हो गए, ये आपकी मिनिमम वैल्यू। अगली बार हम फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस टू डालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस टू का क्यूब होगा, तो माइनस प्लस का फोर बाई में माइनस का एट कट के आएगा, माइनस का वन बाई टू, जीरो हो जाएगा भाई, जीरो से छोटा होगा। तो लिख सकते हैं कि एट एक्स बराबर कितना, माइनस टू पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के पास एक्स बराबर माइनस टू पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालें तो जी माइनस टू, तो माइनस टू बाई टू हो गया, और प्लस में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग माइनस टू रखे हैं ना, पहली बार फंक्शन में हमने टू रखा, दूसरी बार हमने फंक्शन में क्या रखा, माइनस टू रखा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव जब बनाया तो प्लस में आ गया, एक्स की वैल्यू टू रखा तो पॉजिटिव आया, मिनिमम वैल्यू होगा, और एक्स की वैल्यू माइनस टू रखा। तो आंसर चेक करते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू टू है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू सब छठे पार्ट का, लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एट एक्स बराबर टू बराबर लोकल मिनिमम टू वैल्यू आई, हमारा भी टू आया मिनिमम वैल्यू। और अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस टू डालते हैं तब तो ये निगेटिव हो रहा है, जीरो से छोटा, मेन फंक्शन में डालेंगे तो हमारी फंक्शन जो ये जी फंक्शन जो है, इसमें एक्स की वैल्यू पर कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू हमेशा हम क्या रख सकते हैं, रखना है जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू जो ये रखा गया है, ये फंक्शन में एक्स की ये वैल्यू वैल्यू जो जीरो से बड़ी नहीं है, इस कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं हम लोग ये फंक्शन। ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्स की वैल्यू टू माइनस का टू, ये नॉट कंसिडरेबल है, नॉट कंसिडरेबल। नॉट कंसिडरेबल है कहने का मतलब क्या हो गया, कि सिर्फ हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट को जस्टिफाई करना है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू वो जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी इस फंक्शन के लिए अब सेकेंड पॉइंट कंसिडरेबल नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू माइनस टू कंसिडरेबल नहीं है, तो आप इस फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स बराबर माइनस टू को रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को निकाल पाए हैं। यही आंसर होगा इस पार्ट का।
तो यहाँ पर जो फंक्शन जी एक्स फंक्शन है, इस जी एक्स फंक्शन जो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका पहला डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो जी डैश एक्स लिखेंगे। इसका पहला डेरिवेटिव करने के लिए इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, इसकी पावर लगा देंगे -1, ऐसे लगा देंगे। अब माइनस पावर पहले 1 लगा करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, और फिर से डेरिवेटिव करना होगा चेन रूल के कारण, अभी तो -1 पावर का डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पर -2 पावर आ जाएगा, और यहाँ पर डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x आएगा। इस सबको अगर ठीक से लिखें तो माइनस का 2x, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जी डैक्स का एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन तभी 0 हो पाएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं सर, 0, एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, जिसके लिए ये वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर आएगा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम एक्स बराबर ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन को हम सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे। करें सभी बच्चे, सेकंड डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स लिखें। नो डाउट यहाँ पर कोसेंट रूल लगेगा, सभी बच्चे कोसेंट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 लिख देंगे, इस -2x का डेरिवेटिव माइनस का 2 हो जाएगा। सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 की पावर स्क्वायर, फिर माइनस का लिखेंगे, बट u फंक्शन हमारा माइनस का 2x है, तो चलो माइनस का 2x लिख देते हैं। और इस फंक्शन स्क्वायर v फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 लिखेंगे, साथ में हम लिखेंगे पावर को हमने पहले लिख दिया, और पावर में से एक कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव होगा तो 2x होगा, यानी चेन रूल लगा रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो 2 लिखा, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, और यहाँ पर फिर से 2x लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर लिख लेते हैं, इस माइनस ये माइनस प्लस हो गए, और ये 2 और ये 2 और ये 2 सारे 2 मिलकर के 8x बन गए, और यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके डिनोमिनेटर में आप लिख दिया क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4 पावर लिख लिया। अब हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो चेक करते हैं कि एट एक्स बराबर 0 पे जी डबल डैश एक्स की क्या स्थिति है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, 0 पुट किया यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये माइनस का 2 रखेगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गए। फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ 0 रखोगे तो इस जगह पे अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 से जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, और ये पूरा ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई में ही है तो 0 हो जाएगा। नीचे अगर हम रखते हैं 0 रखते हैं तो 2 का पावर 4 हो गया, यानी ये पॉजिटिव रहेगा, 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16, और कट पिटा करके ये वैल्यू 4 से ये 4 कट गया, माइनस का 1/2 आ गया, जो 0 से क्या है बताओ, छोटा है। जब भी सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं कि एट इस क्रिटिकल पॉइंट यानी x बराबर 0 पर g फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मेन फंक्शन में x की वैल्यू हम पुट कर दें, तो 1 बाई क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, प्लस में क्या हो गया 2, यानी फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा। ये आपका आंसर, एक क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए। उसके बाद एक सातवां सवाल, सेवेंथ सवाल को देख लेते हैं हम। सेवेंथ सवाल में फिर से फंक्शन दिया हुआ है, लिखा जाए फंक्शन को एफ एक्स, यहाँ पर लिखा जाए 2 लिखा जाए, x लिखा जाए 2 नहीं x लिखा जाए, और अंडर रूट में लिखा जाए 1 माइनस एक्स। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, करो सही बच्चे, डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू लगाओ, प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लिख दिया गया, बीच में प्लस लगाएगा एक्स लिखा गया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का 1/2, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स का चेन रूल से क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया।
थोड़ा सा ठीक करके लिखें इसको। अगर इसको हम एलसीएम ले लें या नहीं भी एलसीएम लें, छोड़ दें, ऐसे ही रहने दें, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 - x लिखेंगे। और निगेटिव में x बाई में क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट में 1 - x। अब क्या करेंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं। लिख दो, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर रखेंगे। तो अंडर रूट में 1 - x, माइनस में x बाई में 2 अंडर रूट 1 - x, 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करो। अंडर रूट में 1 - x बराबर x बाई में 2 अंडर रूट में 1 - x। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या हमें, 2 1 - x बराबर क्या हो गया, x। ब्रैकेट खोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ 2 लिखेगा, माइनस का 2x बराबर x, तो हमारा 2 3x के बराबर होगा। यहां से हम एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, 2/3, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब ये जो फंक्शन हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आएगा निगेटिव, निगेटिव नहीं पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट 1 - x, और 1 - x का फिर से डेरिवेटिव होगा तो -1 आएगा, यानी निगेटिव होगा। और फिर ये निगेटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगाते हैं, क्वोशेंट टू लगाते हैं। तो क्वोशेंट टू लगाएंगे तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे क्वोशेंट टू लगा लेते हैं। इसका डेरिवेटिव स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये 4 1 - x हो जाएगा। और इसका क्वोशेंट रूल लगाते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर रखते हैं ऐसे, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या होगा भाई, 1 - x, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते, कांस्टेंट 2 था ना, -1। फिर x का डेरिवेटिव, x को लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2 अंडर रूट में 1 - x, और -x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो +1 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ घिचपिच हुआ है, बट कोशिश करेंगे बच्चा तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक से तुम लोग लिख लेना। यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं फिर से उसको थोड़ा सा, में हम x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे। बट ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लें सेकंड डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन को, और तब इसमें x की वैल्यू 2/3 पुट करें। तो सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एक्स लिखें, और इसमें थोड़ा सा ठीक करेंगे तो यहाँ निगेटिव लिख दें, और बाई में 1/में लिख देंगे 2 अंडर रूट में 1 - x। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव लिखा जाए। और सॉल्व, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा, अंडर रूट में 1 - x आएगा, और यहाँ पर प्लस के साइन के साथ आएगा, क्या आएगा, x आएगा, बाई में 4 अंडर रूट 1 - x आएगा, और इसके बाई में लिखेंगे 4 1 - x, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हो, अगर हम इस पार्ट को लिखते हैं तो निगेटिव 1/2 अंडर रूट में 1 - x, निगेटिव यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम एलसीएम, ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में ना 4 अंडर रूट में 1 - x, और यहां से जब ये एलसीएम इधर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको, तो 4 2 8, 1 माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा। प्लस में क्या आएगा भाई, सिंपल ये एक्स आएगा। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 4 1 - x। अभी सभी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, -1/में 2 अंडर रूट 1 - x, और यहाँ पर माइनस में 8 ये आएगा, यहाँ पर माइनस में 8 आएगा, और माइनस का 8 प्लस का, तो माइनस का 7x आएगा। यहाँ पे बाई में आएगा 4 अंडर रूट में 1 - x आएगा, 1 - x आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 लिख लेते हैं,
अब हम लोग x बराबर, x की जो वैल्यू है, क्या x की वैल्यू है जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला है, उसमें x की वैल्यू आपका 2/3 है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो 2/3 के लिए कौन सा है। अगर यहाँ पर हम 2/3 डालते हैं, यहाँ पे 2/3 जो 1 से छोटा है, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव होने के कारण टोटल एक्सप्रेशन ये भी निगेटिव आएगा। अगर हम 2/3 डालते हैं तो ये 14/3 आएगा, और जो 8 से कम है यानी ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला पार्ट भी पॉजिटिव आएगा, यानी x के जगह यहाँ 2/3 पुट करते हैं, ये पूरा पार्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये वाला पहला पार्ट निगेटिव है, बीच में निगेटिव है, और फिर से ये पूरा पार्ट निगेटिव नहीं आएगा, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव आएगा। तो तुम ध्यान से देखोगे, ये हमारा निगेटिव और ये वाला पार्ट भी निगेटिव है, तो टोटल एक्सप्रेशन निगेटिव आएगा। तो जीरो से क्या आएगा, छोटा है। आप बच्चों इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट निगेटिव आएगा, ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव वाले पार्ट, ये पार्ट पॉजिटिव आया, तो ये तो निगेटिव साइन है, तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होने के कारण लेस देन, यानी x की वैल्यू 2/3 पर हमारे फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमारा जो फंक्शन fx है, क्या है, मेन फंक्शन को देख लिया जाए, क्या था, x अंडर रूट में 1 - x था, ये हमारा मेन फंक्शन था। तो रख दिया जाए कि x अंडर रूट में 1 - x था, x की जगह हम 2/3 रख देते हैं, अंडर रूट में 1 - 2/3 रखते हैं, तो क्या हो गया, 2/3, और ये हो गया 1/√3। सॉल्व करो, यानी 2/3√3 क्या हो गया भाई, ये भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो 2√3 बाई में 3 3 जा 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट पर, जब x की वैल्यू 2/3 है। इस तरीके से थर्ड पार्ट के सारे सवालों को हमने बनाया। आंसर भी अगर आप बच्चे मैच करेंगे, तो लोकल मैक्सिमम एट 2/3, 2√3/9, यहाँ भी लिखा हुआ है 2√3/9। एक और पार्ट है, चौथा पार्ट, चौथा क्वेश्चन से, ये एक ऐसे फंक्शन है जिस फंक्शन के पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। जैसे हमने एफ डैश एक्स लिखा, एफ डैश एक्स एफ एक्स फंक्शन लिखा e⁻x, एफ डैश एक्स निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, e⁻x से लिखा। अब e⁻x के लिए इस फंक्शन में अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना चाहें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना चाहें, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो e⁻x की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर x की किस वैल्यू के लिए ये पूरी फंक्शन 0 आएगा, ये नहीं पता चल रहा है, निकलेगा ही नहीं। तो नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट नॉट, नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, जिसके लिए अबव एक्सप्रेशन क्या हो, 0 कहेंगे। तो हम कह सकते हैं सो द फंक्शन हैज neither maximum value, function does not have, does not have maxi value और या min value। उसी तरीके से इसका पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर gx फंक्शन है, gx फंक्शन log x फंक्शन है, log x फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो g डैश x बराबर क्या हो गया, 1/x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हम 0 रखते हैं, फिर x की कोई भी नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो कह सकते हैं सो फंक्शन, फंक्शन डू नॉट हैव, डू नॉट हैव मैक्सी वैल्यू और या मिन वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पार्ट में इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि एच डैश एक्स निकाल देते हैं फंक्शन का, क्या होगा भाई, 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, 0 के बराबर होगा। अब इसके कोई भी रियल फैक्टर है, क्योंकि इसका डी की वैल्यू अगर डी निकालते हैं, b² - 4ac, b² हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4ac, 4 ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, 4 माइनस क्या हो गया 12, माइनस का 8, 0 से छोटा हो गया, डी डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो नो रियल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेड, नो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, सो फंक्शन, फंक्शन do not have, do not have maximum value and minimum value, राइट। इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट सोल्यूशन वाले क्लास में हम लोग आगे की ओर भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में उतना ही हम लोग रखेंगे।